पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गृह विभाग एक और सियासी भूचाल तेज। आखिर कैसे नीतीश कुमार ने ये विभाग भाजपा को सौंप दिया? इस विभाग को लेकर हमेशा चर्चाएं रहती हैं, लेकिन फिर भी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार ने ये विभाग जो है भाजपा को सौंप दिया, जिसके बाद से सियासी गलियारों में भूचाल मच चुका है और चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये डिसीजन बड़ा सोच समझ कर लिया है। आखिर क्यों लिया है ये डिसीजन, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एनडीए के प्रचंड जीत के बाद बिहार में लगातार जश्न का माहौल है, लेकिन अगर बात की जाए विभाग बांटने की, देखिए 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण ले ली, उसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज थी कि आखिर कौन सा विभाग किसे मिलेगा। तो देखिए अब विभाग तो बढ़ चुके हैं और सबसे मेन विभाग यानी गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास चला गया है। लेकिन अब सब सवाल ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार, जो कि 2005 के बाद से कभी इस विभाग को किसी को सौंपे ही नहीं है, 2 दशकों से लगातार नीतीश कुमार के पास ही ये विभाग रहा है, तो आखिर कैसे नीतीश कुमार ने ये विभाग सम्राट चौधरी को दे दिया? तो ये देखिए कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। नीतीश कुमार ने इस बार बजट को देखा है और इस बार बीजेपी ने ताकत को देखा है। तो बीजेपी के पास अगर पावर है तो बजट नीतीश कुमार के पास है। कैसे है हम आपको बताते हैं जरा विस्तार से। बिहार में नई सरकार की इमारत के साथ ही सियासी बिसात पर सबसे दिलचस्प चाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिखी। पहली बार उन्होंने गृह मंत्रालय अपने हाथों से छोड़कर बीजेपी के हिस्से कर दिया। ऊपर ऊपर देखने में यह कदम यूं लगता है कि बीजेपी अब जदयू पर हावी है, मगर हकीकत इसकी उलट है। सत्ता की असली ताकत जहां बजट में बसती है, वहां नीतीश कुमार ने अपने पत्ते ऐसे रखे हैं कि बड़े भाई की कुर्सी अब भी उन्हीं के पास महफूज है। मंत्रियों की संख्या में बीजेपी भले ही आगे दिखे, लेकिन कुल 14 मंत्री और 2 डिप्टी सीएम, लेकिन जदयू के हिस्से आए विभागों को देखिए तो पूरा खेल साफ नजर आता है। शिक्षा, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, समाज कल्याण, जल संसाधन, वित्त, वाणिज्य कर और परिवहन, सूचना एवं जनसंपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और साइंस टेक्नोलॉजी, यानी वह सारे विभाग जहां बजट बहता है और जहां से पॉलिटिकल नब्ज सबसे ज्यादा मजबूत होती है, तो वही है सारे विभाग जो है नीतीश के खेमे में है। जदयू के केवल 18 प्रमुख विभागों का बजट ही 1.37 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। अकेले शिक्षा विभाग का बजट 60,954 करोड़ है, ग्रामीण विकास का 16,193 करोड़ है और ऊर्जा का 13,483 करोड़ रुपए है। ग्रामीण कार्य का 11,101 करोड़ और वहीं समाज कल्याण का 8,774 करोड़ और जल संसाधन का 7,451 करोड़ है। यानी बीजेपी की तुलना में जदयू के हिस्से कुल 58,000 करोड़ रुपए ज्यादा की ताकत, और यही असली सियासी वजन है। बीजेपी के पास गृह, स्वास्थ्य, उद्योग, नगर विकास, कृषि, पथ निर्माण, राजस्व विभागों की लंबी सूची है, मगर उनमें बड़े बजट वाले विभाग कम हैं। सियासी कहावत है कि जिसके पास बजट उसी की चलती है सरकार, और इस कायदे से देखें तो बाजी अब भी जदयू के पास है। नई सरकार में कुल 27 मंत्री हैं। नीतीश कुमार समेत जदयू के 9, बीजेपी के 14, एलजेपी रामविलास के 2 और हम और आरएलएम से एक मंत्री। 2025 के चुनाव में एनडीए को मिली 202 सीटों की प्रचंड जीत ने सरकार को मजबूत जनादेश दिया है। लेकिन सत्ता की असली चाबी विभागों का बंटवारा नीतीश ने ऐसे बांटा है कि दोनों डिप्टी सीएम साथ हो, पर असली सियासी धुरी वही बन रहे हैं। यकीनन गृह विभाग बीजेपी के पास है, मगर हुकूमत की रगों में दौड़ने वाला बजट अब भी नीतीश कुमार और जदयू के कब्जे में है। सत्ता की इस बिसात पर नीतीश ने फिर साबित किया है, राजनीति केवल मंत्रियों की गिनती का खेल नहीं, बल्कि संसाधनों पर काबू की कला है। यानी पैसा पूरा किसके खेमे में है? जदयू के खेमे में। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी के दबाव में आकर उन्होंने ये चीजें कर दी है, यानी कि विभाग जो है बीजेपी को सौंप दिया है, उनके बातों से वो प्रेरित हो गए हैं। लेकिन ये जो डिसीजन लिया है उन्होंने बहुत ही सोच समझ के लिया है, और इसका क्लियरली देखा जा सकता है कि जितना भी बजट वाला विभाग है वो सब नीतीश के खेमे में है, और बाकी जितने
पावर वाले विभाग हैं वो हैं बीजेपी के खेमे में। तो इससे क्लियर है कि नीतीश ने जो डिसीजन लिया है बहुत ही सोच समझ के लिया है। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।